वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। तो यहाँ पर आपका जो टॉपिक है, हम अभी टॉपिक डिस्कस करेंगे आपका थ्योरेटिक नर्सिंग केयर एंड प्रोसीजर। ओके, तो इसके हम लगभग 50 एमसीक्यूज जो है वो आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, वो है आपका विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज़ अप्रोप्रिएट फॉर द पेशेंट एक्सपीरियंसिंग एक्यूट पेन। ओके, तो नर्सिंग कौन सा इंटरवेंशन ठीक रहेगा अगर पेशेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा वो पेन जो है एक्यूट पेन जो है वो उससे गुजर रहा है। तो क्या उसे हम एडमिनिस्ट्रेटिंग अ सेडेटिव्स या अप्लाइंग कोल्ड कंप्रेशन, प्रोवाइडिंग अ डाइवर्जनल एक्टिविटीज़, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिंग अ लैक्टिव्स। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? The correct answer is applying cold compress. Cold compress help to reduce pain and inflammation by numbing the area. Administrating sedatives provide diversional activities, and administrating electives are not appropriate intervention for acute pain. Okay, the right answer is option B. Then question number 2, which position should the patient be placed in the into facilitate proper breathing? ओके, कौन सी पोजीशन में हम पेशेंट को रखेंगे जिससे कि वो प्रॉपर ब्रीथिंग ले सके? या प्रोन पोजीशन में रखेंगे, सुपाइन पोजीशन, या टेंडरलिनबर्ग पोजीशन में, या फिर हम उसको फ्लावर पोजीशन में रखेंगे? तो राइट आंसर है इसका आपका फ्लावर पोजीशन। फ्लावर पोजीशन विच इन्वॉल्व एलिवेटिंग द हेड ऑफ द बेड टू 45 डिग्री और हायर हेल्प टू इम्प्रूव लंग एक्सपेंशन एंड फैसिलिटेट प्रॉपर ब्रीथिंग। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3, which is an appropriate method for चीटिंग ओरल मेडिकेशन टू अनकॉन्शियस पेशेंट? तो ओरल मेडिकेशन अनकॉन्शियस पेशेंट को अगर आपको देनी है तो किस तरह से देंगे? इंट्रावेनस तो आप अनकॉन्शियस पेशेंट को जो है वो सबसे बेस्ट होती है, दे सकते हैं। इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं, सबफोटेनियस भी दे सकते हैं। बट अगर अनकॉन्शियस है तो उसको आपको ओरल मेडिकेशन ही देनी है, तो आप उसे नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब से दे सकते हैं। ओके, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, द करेक्ट आंसर इज नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब व्हेन द पेशेंट इज अनकॉन्शियस एंड अनेबल टू swallow administrating medication through the nasogatory tube is appropriate method is the right answer, option D. Then क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ अ वाइटल साइन डेट इंडिकेट द बॉडी कोर टेम्परेचर? ओके, तो कौन सा है जिसमें वो बॉडी कोर टेम्परेचर पता चलता है? ब्लड प्रेशर से, रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर, सबको पता है बॉडी टेम्परेचर इसका राइट आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 5, विच एक्शन शुड बी टेकन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन ड्यूरिंग बोन ड्रेसिंग? तो कौन सा एक्शन आप लेंगे जब आप बोन ड्रेसिंग करें इन्फेक्शन को रोकने के लिए? क्या वियर ग्लव्स ओनली, वियर ग्लव्स एंड मास्क ओनली, वियर ग्लव्स गाउन एंड मास्क, वियर ग्लव्स गाउन मास्क एंड गोगल्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वियरिंग ग्लव्स गाउन एंड mask is the right answer. Okay, that can provide sufficient protection against the infection. Then question number 6, what is an appropriate technique for performing hand hygiene? hand hygiene के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक कौन सी है? washing hand with water only, using hand sanitizer without water, washing hand with soap and water for at least 15 seconds, using hand sanitizer and wiping hand. The right answer is option C, washing hand with soap and water for at least 15 seconds. Then question number 7, what nursing intervention promote venous return in the patient with lower extremity edema? Applying warm compression, elevate the leg, massaging the legs, apply cold compression. The right answer is option B, elevating the legs. Elevating the legs help promote a venous return. The utilizing the force of gravity to reduce swelling and improve blood circulation is the right answer. Then question number 8, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग अ ब्रोंचोकॉर्डिलेटर मेडिकेशन टू अ पेशेंट ऑफ अस्थमा? तो क्या होता है ब्रोंचोकॉर्डिलेटर मेडिसिन अगर हम अस्थमा वाले पेशेंट को दे रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है? टू रिड्यूस फीवर, रिलीफ पेन, प्रमोट ब्रोंचियल डायलेशन एंड इंप्रूव एयर फ्लो, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। द राइट आंसर इज टू प्रमोट ब्रोंचियल डायलेशन एंड इंप्रूव एयर फ्लो। देन क्वेश्चन नंबर 9, विच टेक्निक शुड बी यूज्ड व्हेन परफॉर्मिंग नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन? तो कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की जाती है जब नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन की जाती है? The right answer is lubricating the tube before insertion. Lubricating the nasogastric tube before insertion help to facilitate its passage and reduce the discomfort for the patient. Now question number 10, what is recommended position for a patient during the lumbar puncture procedure? Okay, जब lumbar puncture procedure होता है पेशेंट को तो हम उसको कौन सी पोजीशन में रखते हैं पेशेंट को? The right answer is sitting upright and leaning forward position. The recommended position for lumbar puncture procedure is sitting upright and leaning forward, as this help to widen the space between the vertebrae, making the procedure easier and safer. Okay. Then question number 11, what is the primary purpose of using a sterile technique during the invasive procedure? The right answer is option B, to minimize the risk of infection. The primary purpose of using a sterilized technique during the invasive procedure is to prevent the introduction of microorganism and minimize the risk of infection for the patient. Then question number 12, which factor should be considered when selecting an appropriate needle size for intramuscular injection? The right answer is
Option C, injection site. The needle site for intramuscular injection by determined by the injection site and the thickness of muscle. Different injection sites may require different needles length and gags. The patient age, weight, and medical history do not directly influence the selection of needle for the intramuscular injection. Question number 13. What is an appropriate nursing intervention for a patient at risk for impaired skin integrity? The right answer is keeping the skin clean and dry. Okay, maintaining proper hygiene, keep the skin clean and dry is an essential nursing intervention to prevent impaired skin integrity. Okay, then question number 14. Which nursing intervention to promote effective airway clearance in the patient with thick sputum? The right answer is encouraging deep breath and coughing exercise. Deep breath and coughing exercise help to mobilize and clear the thick sputum from the airway. Promoting effective airway clearance is the right answer. Okay, then question number 15. Which method appropriate for maintaining the sterile field during the surgical procedure? The right answer is option B, covering the field with sterile drape. Maintaining the sterile field during the surgical procedure involves covering the area with a sterile drape and prevent contamination. Using sterilized glove help maintain sterility of the hands but does not address the field. Then question number 16. What action should a nurse take prevent a fall in older adult patient? The right answer is encouraging frequent ambulation. Encouraging frequent ambulation help to maintain muscle strength and balance, reducing the risk of fall in older adult patients. Then question number 17. Which is an appropriate nursing intervention to prevent complication of an immobility bedridden patient? Okay, the right answer is assisting with range of motion exercise. Assisting with range of motion exercise help to maintain joint mobility and prevent complications such as contractures and muscle atrophy burden patients. Administering sleeping medication, limitation fluid intake, and apply resertion to the appropriate intervention. Question number 18. What is the primary purpose of administering a high fiber diet to a patient with constipation? The right answer is to improve the bowel regularity. A high fiber diet help to add bulk to the stool, soften it, and promote regular bowel movement, thereby alleviating constipation. Question number 19. Which nursing intervention appropriate for the patient with impaired mobility? The right answer is option A, encouraging independent transfers. Encouraging independent transfers promote mobility and independence in patient with impaired mobility. Then question number 20. Which is an appropriate nursing intervention for a patient receiving intravenous therapy? The right answer is monitoring the site for a sign of injection. When a patient is receiving intravenous therapy, it is important to monitor the site of any sign of infection such as redness, swelling, and draining. Changing the IV tubing every 12 hours is not a standard practice unless there is a specific reason to do so. Discontinuing IV therapy after one dose without medical order lead to incomplete treatment. IV medication should be administered according to a proper dilution guidelines and ensure the सेफ्टी एंड एफिसी। इसका देखें आप जो है वो आप जब आपको आईवी थेरेपी देनी है, कैनुला अगर पेशेंट को प्लेस करना है तो आप क्या करेंगे, उसकी साइड को अच्छे से मॉनिटर करेंगे। रेडनेस तो ही नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है, ड्रेनेज तो नहीं हो रहा उससे। आईवी कैनुला जो है वो 12 आवर में चेंज करना, ये स्टैंडर्ड किसी भी स्टैंडर्ड में नहीं आता, 42 आवर में आता है, ठीक है। आफ्टर 2 और 3 डेज़ अगर कर सकते हैं, बट अभी कंटिन्यू स्टैंडर्ड ऐसा है कि आप जो है वो कैनुला को कंटिन्यू रख सकते हैं जब तक वो ब्लॉकेज नहीं हो जाता या फिर पेशेंट को रेडनेस नहीं हो जाती, ठीक है। उसको जो है वो रेटिंग PIVC जो आपका बंडल चार्ट होता है उसके अकॉर्डिंग अब जो है पेशेंट की हम रेटिंग करते हैं। अगर रेडनेस है, बिल्कुल क्लियर कैनुला चल रहा है तो हम उसको 0 रेटिंग देते हैं। 1 अगर उसको थोड़ी सी रेडनेस है, 2 उसको हम देते हैं जब कैनुला बिल्कुल ब्लॉक है, उसमें रेडनेस है, स्वेलिंग है, देन हम मोस्टली जो है वो 1 या फिर 2 पर ही कैनुला को आउट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21. व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज फॉर पेशेंट विद लिमिटेड जॉइंट मोबिलिटी? द राइट आंसर इज टू मेंटेन जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी. रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज हेल्प मेंटेन टू जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी, prevent contractures and promote mobility in patients with limited joint mobility. While they may indirectly improve the muscle strength and relieve pain, the primary focus on the maintaining joint mobility and flexibility. Range of motion exercise do not directly reduce edema. Question number 22. What is an appropriate nursing intervention for a patient with a nasogastric tube? तो क्या इसका appropriate जो है वो intervention होगा अगर patient को nasogastric tube है तो? Checking tube placement before administering medication. It is an essential to confirm the placement of nasogastric tube, ठीक है, before administering any medication or feeding to ensure that they are delivered to a correct location. नेसोगैस्ट्रिक जब भी ट्यूब है तो अगर वो प्रॉपर सबसे पहले आप चेक करेंगे उस प्रॉपर जगह पर प्लेस है नहीं है, उसके बाद ही आप जो है वो प्रॉपर मेडिकेशन उसके थ्रू जो है वो पेशेंट को दे सकते हैं। Securing the tube tab securely, elevating the head of the bed and avoiding the oral intake alongside tube feeding are also important nursing intervention, but the primary focus in this question is to checking the tube placement. Then question number 23. Which is an appropriate
नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट विद अ यूरिनरी कैथिएटर, ठीक है, जिसको आप फोली कैथिएटर भी बोलते हैं। उसमें आपको जो है वो क्या इंटरवेंशन रहेगा, सबसे पहले मेंटेन करना है उसको डिपेंडेंट लूप ऑफ ड्रेनेज ट्यूबिंग को मेंटेन करना है, किसको उसकी जो लूब है टू हेल्प प्रमोट कंटिन्यू ड्रेनेज एंड प्रिवेंट रिफ्लेक्स ऑफ यूरिन इनटू द ब्लैडर, जो है उससे बैक ना करे, आपको जो है वो प्रॉपर उसका आउटलेट ओपन रखना है ताकि वो यूरिन बैग में ही यूरिन आकर डायरेक्टली गिरे, ठीक है। उसके बाद में आपने जो है वो रूटीन कैथेड इरिटेशन इज़ नॉट रिकमेंडेड अनलेस स्पेसिफिक ऑर्डर, ओके, चेंज नहीं कर सकते आप उसको विदाउट स्पेसिफिक ऑर्डर के। कैथिएटर रेंज फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन द इंस्टीट्यूशन पॉलिसी द पेशेंट कंडीशन, ठीक है, उसकी जो रेंज है, उसका जो यूरिन पास आउट है, उसकी जो मोशन है वो आप पेशेंट की हेल्थ को देखते हुए, उसकी पॉलिसीज़ को देखते हुए सेट किया जाता है। देन चेंज आर नॉट टिपिकली नेसेसरी, कैथिएटर चेंज करना रोज़ रोज़ वो नेसेसरी नहीं है, अगर वो रनिंग में है तो देन वेल एंड गुड, उसकी क्लीनिंग ज़रूरी है, ठीक है। देन कैथिएटर सैक्रीमेंट शुड बी using appropriate catheter sacrament devices, not tape, to prevent complication, okay. Then question number 24, what is which nursing intervention promote wound healing in patient with a surgical incision? The right answer is maintaining the clean and moist wound environment. Maintaining a clean and moist wound environment promote optimal wound healing. Dry dressing and adhere the wound and delay healing. Appropriate movement and mobility are important for circulation and overall healing. Keeping the incision site uncovered increase the risk of contamination and infection. साइट अनकवर रहेगी, अनहाइजीन रहेगी, वाटरी इन्वायरमेंट रहेगा तो बॉन्ड जो है वो ज़्यादा ख़राब होगा, उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। अगर वो क्लीन और ड्राई रहेगा, ठीक है, उसमें जो है रिस्क कम रहेगा कंटामिनेशन का और इन्फेक्शन का। देन क्वेश्चन नंबर 25, पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग हैंड हाइजीन बिफोर एंड आफ्टर द पेशेंट केयर एक्टिविटीज़। इससे क्या होता है कि आपका प्रिवेंट क्या रहता है कि आपकी क्रॉस कंटामिनेशन होने से बचता है, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पेशेंट में जाने से बचते हैं और पेशेंट के आपसे आने में बचते हैं, ठीक है। हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, वाइल हैंड हाइजीन में इम्प्रूव मैनुअल dexterity and contribute to patient comfort. The primary purpose of infection prevention, decreasing healthcare cost, is not directly related to hand hygiene. क्वेश्चन नंबर 26, विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज अप्रोप्रिएट फॉर द पेशेंट विद इम्पेयर्ड विजन। तो क्या नर्सिंग इंटरवेंशन होने चाहिए अगर इम्पेयर्ड विजन है किसी पेशेंट की, तो यूजिंग कंट्रास्टिंग कलर और विजुअल एड्स, यूजिंग कंट्रास्ट कलर फॉर विजुअल एड्स सच एज साइन और रिटन मटेरियल कैन improve visibility and assist patient with impaired vision. Using high pitched sound may not be effective for the communication. Providing written instructions in small font size may be difficult for patient with impaired vision to read. Verbal communication should be maximized, not minimized, to facilitate effective communication. Question number 27, विच एक्शन शुड बी अ नर्स टेक व्हेन द प्रिपेयरिंग फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग अ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो है अब आपको अप्रिशिएटिंग द ब्लड रिटर्न बिफोर इन्फेक्शन। जब हम ब्लड को जो इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलर लगाते हैं तो हम प्लंकर को पीछे सक करके देखते हैं कि इसमें ब्लड तो नहीं आ रहा। अगर ब्लड आ रहा है तो आपको उसको रिमूव कर देना है, क्योंकि वेन में होगा तब वो उस टाइम में, और वहाँ पर आपको इंजेक्शन नहीं लगाना है, पेशेंट को पैरालाइज होने के चांसेस होते हैं। बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन द नर्स शुड appreciate for the blood return to ensure the needle is not in the blood vessel. Administering the injection quickly without hesitation may increase the risk of complications. Injecting into area with visible blurry and painful increase the risk of bleeding. The needle gauge should be appropriate for the medication being administered, not unnecessary small for rapid absorption. अब जो है वो सीधा 10 ml की सिरिंज जो है वो 10 ml की नीडल जो है वो उठाकर, या फिर 16 गेज की या फिर 18 गेज की नीडल उठा के जो है वो इंट्रामस्कुलर नहीं लगा सकते। वो टोटली जो है वो आपके मसल को पंचर कर देगी, और जो फ्लूइड इंसर्ट करेंगे आप, इंजेक्शन इंसर्ट करेंगे, वो पूरा बैक रिटर्न कर जाएगा। अप्रोप्रिएट नीडल गेज जो कि 5 ml सिरिंज के साथ होती है, 2 ml सिरिंज के साथ होती है, उसके साथ आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस फॉर यूजिंग स्टेरिलाइज ड्रेसिंग ऑन अ वोंड। तो प्राइमरी पर्पस आपको पता है स्टेरिलाइज बॉन्डिंग का क्या होता है, इन्फेक्शन को बचाना, उसके जो वार्म जो उसका वेट एरिया होगा बोन्ड का, उसको जो है वो प्रॉपर ड्राई रखना, यही इंटरवेंशन होता है। व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर पेशेंट विद चेस्ट ट्यूब। क्या होगा चेस्ट ट्यूब के लिए, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, कीपिंग द ड्रेनेज सिस्टम बिलो द लेवल ऑफ चेस्ट। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम जो भी होगा चेस्ट का, उसको बिलो द चेस्ट रखना है। चेस्ट से ऊपर रखेंगे तो ड्रेनेज सिस्टम में जो है वो डिफिकल्टीज आएंगी, ठीक है। देन द चेस्ट ट्यूब शुड बी केप्ट बिलो द लेवल ऑफ चेस्ट, अलो द ग्रेविटी ड्रेनेज, प्रिवेंट बैक फ्लो टू एयर और फ्लूइड इनटू द चेस्ट। क्लैंपिंग द चेस्ट ट्यूब draining embolition can lead the complication, not risk recommending, okay. Then question number 30, what is the primary purpose of using a protective barrier gloves during patient care। तो क्या होता है इसमें हमारा प्रोटेक्टिव बैरियर का, द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग एन प्रोटेक्टिव बैरियर सच एज ग्लव्स ड्यूरिंग द पेशेंट केयर टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्रोटेक्ट बोथ ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। पेशेंट को जो है वो उसके बाद क्या होता है, ग्लव्स जो है वो एक फिजिकल बैरियर क्रिएट करते हैं हेल्थ वर्कर्स और पेशेंट्स के बीच में, जिससे क्रॉस कंटामिनेशन होने से बचता है। ग्लव्स also offer some protection to healthcare provider their primary function to prevent from the contamination. This is the most important questions
ऑन द थ्योरेटिक नर्सिंग केयर एंड प्रोसीजर ऑफ द पेशेंट। ठीक है, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लेंगे, लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।